आने वाले 11 नवंबर को जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पे इलेक्शन होने वाले हैं, नगरोटा में और इसके साथ साथ बड़गाम में दो सीटों पे बाईपोल्स होने वाले हैं। और अगर हम नगरोटा की बात करें तो नगरोटा में हम लगातार कई दिनों से घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जानने की लोगों के क्या क्या इश्यूज हैं। यहाँ पे मुकाबला कई कैंडिडेट्स के बीच में है, लेकिन असली मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेज नेशनल कॉन्फ्रेंस और तीसरे में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया के हर्षदेव सिंह भी मैदान में है, वो भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। बड़ा तगड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो पिछले कई रिपोर्ट्स में हमने दिखाया था कि लोगों के मुद्दे और जो इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं। हम इस वक्त फिर नगरोटा पहुंचे हैं और नगरोटा के एक गांव में है जहां पे हम इस वक्त करते हैं नदौर पंचायत है ये, और यहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं और मेरे साथ जो लोग आप पीछे लोग जो देख रहे हैं ये इसी एरिया में जो नगरोटा का जो ये एरिया है गांव का, यहाँ पे ये रहते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के और डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो 11 नवंबर को ये वोट डालने जा रहे हैं तो ये क्या जान के वोट डालेंगे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस जो इनको हैं, इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और ये जब वोट डालेंगे तो इनकी उम्मीदें क्या रहेंगी, जो नए यहाँ पे बनेंगे, जो चुन के आएंगे एमएलए, उनसे क्या उम्मीदें आपकी रहेंगी। तो ये लोग जो है लगातार आप देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं नगरोटा में जगह जगह पहुंच के लोगों से बात करने की। फिलहाल इन्हीं से हम बात करके बारी बारी। सर, आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि जो वोटिंग का जो आपका पैटर्न, आप क्या चाह के यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। आपका नाम पहले। मेरा नाम बीएस सिंह है, मैं ग्रां नदौर ने ते ये पंचायत ऑफिस है ताड़ा मेरी बैक साइड पंचायत नदौर ऑफिस है। इस वेले साडी नगरोटा कंस्टीट्यूएंसी जी है इलैक्शन मोड च है। 11 नवंबर वोट पाने, 14 नवंबर इसका रिजल्ट क्लीयर होना है। तो इस वेले हर कोई जेड़ा नौजवान बुढ़ा ठेड़ा लेडी सारे इलैक्शन कंपेन पर घर घर जाइए लोग वो करा रहे कंपेन। दूआ नंबर कंपेन ते मुद्दे जेडे ने वो तो चलते रौने, मुद्दे लोगों के मुकने नहीं, सारी उम्र नहीं मुकने। मेन मुद्दा एकड़े बारी जड़ियां बारिशां हुई, सब को ज्यादा फ्लड आया इत्थे पूरे समझ लो कि इस एरिए JNK विच जिन्ना आया, बाहर मुल्खें च बड़ा आया। लेकिन अस अपने एरिए की गल करके कि नदौर पंचायत विच कोट जगीर ग्रां जिथे अस खड़ोते रहे 2 बाड़ा ने 5 ते 6 ये इन्ना नुकसान है कि लोगों दी फसलां ते गई जमीनां तक रुड़ियां, जड़ियां एग्रीकल्चर लैंड जी लोगों रुड़ी दी है। शिड़कां बिल्कुल बर्बाद हो दी, शिड़कां रुड़ी दी। गौरमेंट काफ़ी कुछ रिलीफ दिया दी भी है, काम चला रहा है, आनगोई है। इसलिए मोदी सरकार जी है उन्हें बिल्कुल अपन टीमां छोड़ी दी, घर घर जाइए लोगों रिलीफ तक राशन तक वंडिया। जिन्हें लोगों का मतलब नुकसान होया जमीनें फसलें उनके भी कागजात मतलब तैयार होआ देन, क्योंकि अस देखते रौने सारे। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी है, लोगों सोशल काम करता रौने लोगों ने। तो दूआ नंबर कि लोगों के मकान भी ढाइए दे। लेकिन मोदी सरकार ने सेंट्रल गौरमेंट जो 2014 का मैं दिखा करता, मेरी भी 68 साल उम्र हो दी है कि अज तक इन्ना रिलीफ इतना मतलब लोकें मतलब सुख नहीं लभ्या कि जदों दी मोदी सरकार आई दी है कि लोकें हर कुसै दे पक्के मकान बनी दे। हूँ नवा DC साहब ने वीडियो बना के आखी है भाई लोगों को जाओ जिंदे मकान कच्चे रही दे जां जेहड़े पेंडिंग रही दे मकान उनके मकान बनाओ, और वो चला दी है लिस्ट। DC साहब जदों अप्रूवल देंगे तो वह भी बनी जाने। लेकिन फिर भी जेडे रोड ने रोड बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। रोड का मतलब कोई कनैक्टिविटी अज 2 साल नहीं होती है, लेकिन गौरमेंट लगी दी। अस इस सरकार पर बड़े खुश हाँ, इन्हें घर घर जाइए लोगों का पूरा रिलीफ दिया दी है, तो कोई और शिकायत नहीं। ठीक है, आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक बड़ू है। विवेक, आप क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी सर। विवेक, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आपको मैं ये पूछूंगा क्योंकि मुद्दे तो ये लोग बताएंगे, यहाँ स्टेटहुड कोई मुद्दा है, रियासत का दर्जा वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। कुछ ऐसे राइट्स हैं हमारे जो इस समय भी दबे हुए हैं, जो हम चाहते हैं। ठीक है सर। उसके बाद सर मुद्दे ख़त्म कभी नहीं हो सकते। इवन कि आज के टाइम पे हमें रोड की फैसिलिटी फर्स्ट नंबर पे, इतने फ्लड्स आए सर हमारे इधर, रोड अभी तक नहीं ठीक हुए हैं। आप सर्वे भी कर सकते हैं जाके, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स ग्राउंड जीरो से भी दिखवा सकते हैं सब कुछ, कि इधर पानी का इतना मतलब लैक ऑफ कमी है ना, पानी की मतलब कि इतनी ज़्यादा कमी है कि हमें कॉल कर करके पानी लेने जाना पड़ता है।
पानी को मुगवाना पड़ता है, और सर हमारा जो रोड वगैरह ख़राब है उसके कारण हमारी गाड़ियाँ भी नहीं आ सकती सर। तो मतलब कि हम यही चाहते हैं, आज का युवा यही चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर जगह पे, ठीक है, जो काफ़ी कम है, कुछ हुई भी है। तो हम ये आपने कहा रियासत का दर्जा वापस आना चाहिए, ये मुद्दा है, लोग चाहते हैं ये। बिल्कुल सर चाहते हैं। इसका क्या रीज़न है सर? इसका रीज़न ये है सर, अगर देखिए, अगर हमें एक नॉर्मल से अगर कोई इधर से ट्रांसफ़र भी करवानी होगी, पहले हमें अपने एलजी के पास जाना पड़ेगा, जिनके पास हम आसानी से नहीं जा सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे एनसी के जो भी थे हमारे, उनके पास अगर होता तो वो भी नहीं कर पाते, पहले उनको हाई लेवल पे जाना पड़ता है, फिर उनको बात करना पड़ती है। लेवल क्लास 4th तक की एक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है सर। और बड़े से मुद्दे ऐसे आ जाते हैं इसके बीच में सर, जो हमारी मतलब नीड्स हैं, मतलब कि जो बाहर के लोग इधर आके रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर ऐसा रहे, रियासत का दर्जा वापस हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 370 जो हटा है उसके फिर जी बिल्कुल बिल्कुल सर, 370 वापस आना चाहिए सर, हम चाहते हैं सर, वापस आना चाहिए। जी हमारी डिमांड है सर। हाँ जी बिल्कुल सर, हम चाहते हैं, आज का युवा चाहता है। वो क्यों सर? हम चाहते हैं कि जो हमारी लैंड है वो हमारे पास ही रहे, वो हमारे पास ही रहे। अब हम नहीं चाहते कोई बाहर की स्टेट का आके इधर आके रहे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा ही ये परिवार, हम ही रहें इधर, हम अपना मतलब लैंड और जॉब। बिल्कुल, जब जॉब भी हम अपनी ही चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि बाहर का। सर आप तो देखते ही हो सर, हमारा जम्मू कश्मीर लिटरेसी रेट पे कितना हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे चलता है, करप्शन पे 2nd नंबर पे चलता है। हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा जम्मू कश्मीर 1st नंबर पे हो, अच्छी जॉब्स हो, हर किसी की स्मार्ट सिटी हो, हर फैसिलिटी हम अच्छी चाहते हैं। बस हम अपनी गवर्नमेंट से यही डिमांड करना चाहते हैं। अगर आपको 370 वापस नहीं देना है, बट हमको इतना दे दो कि हम हमारी एक जहाँ पे हम रहते हैं वो हम जन्नत की तरह रहें। आप तो जानते ही हो जम्मू कश्मीर हमारा जन्नत कहलाया गया है, और जैसे कि फ्लड हुए इसमें हमारी जन्नत थोड़ी मुरझा गई है। हम चाहते हैं इस जन्नत को दोबारा तैयार किया जाए, इनको फैसिलिटी दी जाए, इनको पानी दिया जाए टाइम से। आज का वो टाइम नहीं है कि हम फ़ोन करके किसी को बोलें कि हमारा पानी दो, हमें एई को फ़ोन करना पड़ता है सर, जेई को फ़ोन करना पड़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब कि हमें हर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हम सरकार से कुछ नहीं मांगते, बस हमें मतलब खाली एक पानी चाहिए हमको। ठीक है, आपका नाम है? रामदास। रामदास जी, ये युवा है, कह रहे हैं कि लैंड और जॉब के लिए एक कानून बनना चाहिए जो सेफ गार्ड हो, जो प्रोटेक्शन हो, और दूसरा ये कह रहे हैं कि रियासत का दर्जा वापस होना। ये मुद्दा है क्या? हाँ जी, होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा, ये बच्चे सारे जो आज नौजवान बच्चे हैं जी, ये चाहते हैं फिर ठीक है, वे ऐसे घूम रहे हैं, कितने पढ़ के ऐसे खजल हो रहे हैं जी। हम चाहते हैं भाई चलो होना चाहिए ऐसा। दूसरा नंबर सर, ये जो रोड देखो क्या बात है इधर, ये हमारी वार्ड नंबर 6 है, सदियाँ हो गई कभी कभी काम जो हुआ नहीं, पैसे आते हैं लुप हो जाते हैं। अरे जो टैंकी बनाई है पानी वालों के ठेकेदारों ने कोई टैंकी ऐसे पड़ी हैं, किसमें शट नहीं की है, ऐसे पड़ी है, पैसे मांग रहे हैं। हम चाहते हैं पहले इनको गवर्नमेंट इनको देखे, जो पैपे ऐसे पड़ी हैं, खुली पड़ी हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। उधर मोदी जब मन की बात सुनते हो कहते हैं घर घर नल लगा दिया आपने, किसके घर में पानी अभी तक पहुंचा? इधर नदौर पंचायत में सब पैपें डाइवर्ट हो चुकी हैं। अच्छा, जो फ्लड से नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन मिला लोगों को? सर कुछ नहीं मिला अभी तक। अभी कहते हैं मिल जाएगा, लेकिन सब लोग ऐसे झूठी आस लेके बैठे हैं। हम प्रशासन कहते हैं भाई जल्दी इसकी होना चाहिए। रोटे देखो सर, आप कहते हो कि जॉब्स की नीड तो आजकल हर किसी को होती है, और ऊपर से सर आप देख रहे हो जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है सर, जो भी JKSSB कंडक्ट करवाती है सर, वो सर जहाँ तो वो लीक हो जाते हैं, जहाँ सर मतलब कि उसमें घोटाला हो जाता है सर। हम इंटरव्यू सर हम तैयारी करके जाते हैं, दिन रात एक करके जो स्टूडेंट तैयारी करके जा रहा है, जब वो उधर एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच रहा है, उसको ये पता चले कि इसका एग्ज़ाम लीक हो चुका है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी सर। जी हमारा एक मेन इशू है। चाचा, आपका नाम क्या है? सैफुद्दीन। सैफुद्दीन जी, यहाँ नगरोटा में आप रहते हो? हाँ जनाब। अब वोट देना है आपको 11 तारीख को। क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? क्या प्रॉब्लम है? हमें बहुत प्रॉब्लम है। हमारा कब्रिस्तान जो है, मैं मुस्लिम हूँ, हमारा ये कब्रिस्तान भी सारा चले गया है फ्लड की वजह से। तो ये भी किसी ने अभी तक देखा नहीं है। हाँ भाई, ये पैंच साहब है इधर खड़े। बात यह है कि हमें मुद्दे के ये मजहब के नाम पर किसी को वोट देना नहीं है, हमने देना है काम का वोट। धर्मेंद्र राणा जी ने हमारे काम किए हैं, हम अभी भी उसका गुण मरे हुए भी गाते हैं। क्या एक ये BDC चेयरमैन बनी है शमीम, नहीं वो अलग बात है। आप किसी मुद्दा क्या है आपकी? मुद्दा यही है हमारा कि हम वोट ने हमने देना है BJP को।
हाँ, क्यों देना है, क्या? क्योंकि धर्मेंद्र रैना की लड़की आई है, उसने धर्मेंद्र रैना ने हमारे यहाँ बहुत काम किए हैं, हम इस वक्त भी उसका जय जयकार बोलते हैं। तो क्या अभी और करना चाहिए, और क्या यहाँ पे आपको तकलीफें क्या है? हाँ, फिर हमें उसी को वोट देना है। तकलीफें और कुछ है आपकी? अब तकलीफें ये रोड शोड है, कच्चे मकान है, यहाँ हमें कुछ नहीं दिया अभी तक। ये देखो जनाब, ये साथ में है, कुछ नहीं दिया, बाथरूम नहीं है, कोई दिया नहीं, टीन का शेड है। पंच के पास, सरपंच के पास जाते हैं, हाँ हाँ अभी काम तो तुम्हारा होगा, अभी आज तक कुछ नहीं हुआ। 20 साल मुझे भी यहाँ रहते हुए, 40, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना पंच ने किया ना सरपंच ने किया। तो बात ये जो फ्लड आया था, बारिशें हुई थी, किसानों को कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ जी, कोई जगह नहीं है कि जिस जगह पर नुकसान नहीं हुआ है। खास करके हम इधर भी नाला सेंटर में नाले के रहते, हमारा जो है ज्यादा ही नुकसान हो गया। अभी तक कुछ नहीं किया, ना कोई क्रेट डाली है, नहीं कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। सर आपका नाम? उत्तम जी। उत्तम जी, आप यहीं नगरोटा में रहते हैं? नगरोटा में अब 11 तारीख को आप वोट डालने जा रहे हैं। मुद्दा क्या है? आपकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है, किस पैमाने पे जो सोच रही है, और क्या चाहते हो? नहीं, हम यही चाहते हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दे देंगे हम, उसी को वोट दे देंगे। अच्छा होगा कोई तो उसको देंगे हम वोट। तो बाकी रहा तो मुद्दा ये है कि हमारे गांव में रोड है ही नहीं, सब टूटी हुई है। पानी की बड़ी तकलीफ है, बिजली तो हो गया हमारे इधर क्लियर हो गया, पानी की बड़ी तकलीफ है, रोड की बड़ी तकलीफ है। मैं बस 1300 साल का हूँ, तो जब मैं स्कूटरी लेके आता हूँ तो मुझे स्कूटरी मेरे से नहीं चल पड़ती है, इतने खड्डे पड़े हैं, इतनी रोड खराब हुई है। तो कई बार हम जाते हैं, मतलब जैसे PWD में गए हम, तो उधर भी मैंने 3-4 बार बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, उधर हमारा रोड देखो आगे क्या है क्या नहीं। अभी 2 महीने हो गए बारिश रुकी हुई, अभी तक कोई नहीं आया उधर। तो इतना मुश्किल है, हमारा पानी का टैंकर जाता है ऊपर, जा नहीं सकता, वो पानी नहीं मिलता हमें। 15 दिन 20 दिन आएगा वो पानी आएगा, 15-20 दिन के बाद पानी मिलेगा हमें। अच्छा, एक चीज बताइए, जो यंग है यहाँ का एक वोटर है, इसने कहा कि हमें लैंड प्रोटेक्शन चाहिए, लैंड की हिफाजत चाहिए, जॉब्स की हिफाजत चाहिए, और रियासत का दर्जा वापस बहाल होना चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, मिलना चाहिए, होना चाहिए, वो भी चीज मिलनी चाहिए हमें। बाहर क्यों छोड़नी है हमने? हमारी चीजें हमें वापस होनी चाहिए, आनी चाहिए, वही चीज है ना। इससे कितना फायदा होगा? फायदा तो होगा ही है ना, वो आने से फायदा होगा, क्यों नहीं होगा? किस तरह से फायदा होगा? रियासत का दर्जा अगर वापस आएगा, इसलिए होता है बाहर का आदमी जो आते हैं यहाँ राशन कार्ड भी बनाए, सब कुछ बनाए, हमारे आइंदा नस्ल के लिए बहुत मुश्किल है। हमें इसलिए कि हमारा जो ये है वापस हमारा हक हमें मिलना चाहिए। ठीक है। ये बताइए सिंह साहब कि यहाँ पे जैसे आपने कहा फ्लड से नुकसान हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है यहाँ पे, बेरोजगारी कितनी है, और क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इधर। मतलब ये देखो ना, ये लड़का हमारे साथ खड़ा हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है ये, हमारे बच्चे खुद पढ़े हुए हैं, ऐसे ही हैं, नौकरी मिली नहीं, क्या करें अब? हम दिहाड़ी लगा के उनको पढ़ाया लिखाया हूँ, मतलब BA करवाई है, मतलब बच्चों को पढ़ाया लिखाया हुआ है, नौकरी है ही नहीं हमारे पास, क्या करें हम? कहाँ से लाए इतने पैसे? अभी बच्चों को पढ़ाना हो कितने पैसे खर्च होते हैं हमारे, पहले नंबर जाएंगे किसके पास? हैं? तो ये है कि वो देखो CM है, उसके अंदर रखा ही नहीं है कुछ भी, इसलिए हमें मुश्किल बहुत है। मुश्किल बड़ी है जी इधर, हमें क्या है, मुश्किल बड़ी है। हम बच्चे पढ़ा के क्या करेंगे? उनको किधर छोड़ेंगे? जयंती बेलचे का काम थोड़ी करेंगे, अब वो कहाँ छोड़ेंगे हम? कौन सी जगह भेजेंगे उनको? 3 बार वो ना 3 बार उन्होंने ये दौड़े निकाली हुई है, आर्मी में, BSF में, पुलिस में। तो जब पेपर की बारी पेपर देते हैं तो देखते हैं भाई पेपर आज आ रहा है, कल आ रहा है, तो पेपर की बात जब पेपर दे के आते हैं बोलते हैं डैडी अब हमारा पेपर नहीं पास हुआ है, पेपर नहीं पास हुआ है। वो क्या चक्कर है, वो क्यों नहीं पास हुआ? अब देखो ना, मेरा लड़का जो 30 साल का हो रहा है, उसको कब मिलेगी नौकरी? नहीं मिलेगी, 30 साल के बाद नौकरी मिलेगी नहीं उसको। कौन देगा उसको नौकरी? अब BA करवाई हुई मैंने उसको, MA बच्चे पढ़े हुए हैं, क्या करें? बड़ी मुश्किल है। ये बताइए, आपसे ही पूछना चाहूंगा कि जो यहाँ का जो स्कीमें हैं, प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी स्कीमें, जो नया
अब आएगा एमएलए यहाँ पे, आप चाहते हैं कि वो सारी स्कीमें जो हैं उसका फायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए और एमएलए को काम सर जरूर मिलेगा उसका फायदा। जो हमारा कैंडिडेट आ रहा है जीत के, वो बहुत काम करेगा इधर, हमें यकीन है पे। सर ये नजदीक से 504 मोहल्ला है इधर। जब कोई हम गवर्नमेंट पैसे देती है उनको, जब कोई मकान का काम लगाते हैं उस टाइम जेडी वाला आ जाते हैं, मकान गिरा देते हैं। ये लोग परेशान होते हैं। हम सरकार पैसे दे रही है, सरकार इनके लिए वोट डाल रहे हैं। जब इनके अभी मकान नीचे गिर गए, सारे मकान गिर गए हैं, ये कहते हैं भाई हम पैसे जब तहसील पास जाते हैं वो कहते हैं भाई सरकार को जो स्टे लाने बैठा है उनको पैसे नहीं मिल सकते हैं, जो बैठे सरकार जहाँ बैठे वो पैसे मिल। जब वोट वकार होती है वोट सबके लेते हैं, ये इनके न्याय होना चाहिए थोड़ा सा। हम ये चाहते हैं अलजी साहब से भाई इन लोगों को इनका न्याय किया जाए इनका। जो पहले 504 में जेडी में बैठे हैं, जेडी वाले आते हैं, मकान गिराते हैं, मकान डालते हैं, गिरा देते हैं, ये तो परेशान होते हैं। कैसे तीन का लेके बर्तन साफ करके जो अपना गुजारा करते हैं। जब मकान का कोई पैसा कटाते हैं जेडी वाला आते हैं तोड़ देते हैं। हम तो ये चाहते हैं भाई अलजी साहब से इन लोगों का थोड़ा न्याय होना चाहिए बस। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ नगरोटा के वोटर हैं, कुछ लोगों से हमने बात की, कई दिनों से लगातार हम बात कर रहे हैं और आज भी जो बात हुई हमने बड़े मुद्दों पे बात की। जो धारा 370 है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, उस पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रियासत का दर्जा वापस होना चाहिए और ऐसा कानून होना चाहिए जिससे यहाँ की लैंड और जॉब की प्रोटेक्शन हो। 370 वापस नहीं आएगा, ये इनको भी पता है, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसा कानून यहाँ पे बनना चाहिए जिससे जॉब और लैंड की प्रोटेक्शन हो। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा मुद्दा है लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में ये मुद्दा भी है, ये चीज़ भी है। और जब ये वोट डालने जाएंगे तो ज़रूर इन मुद्दों को भी जहन में रखेंगे और वोट डालेंगे। बाकी इश्यूज भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्लड से जो नुकसान नगरोटा का हुआ है, नगरोटा में जगह जगह पे उसका कंपनसेशन ये चाहते हैं। रोड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रोड्स की ये रिपेयरमेंट चाहते हैं, रिनोवेशन चाहते हैं और कई और मुद्दे हैं जिस पर ये वोट डालेंगे। और एक चीज़ मगर तय है कि बहुत जोश है लोगों में और 11 तारीख को एक रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे इस नगरोटा सीट के लिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 नगरोटा।